सामने से गोलियां, तलवारें और ट्रक चल रहे हैं। कितनी स्पीड से वो ट्रैक्टर आ रहा था, जिसके खिलाफ, जिसके बारे में भी ये षड्यंत्र फैलाया गया कि वो पुलिस की गोली से मारा गया। वो तो भला हो सीसीटीवी कैमरे का, जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। राजदीप सरदारी देसाई, बरखा दत्त और ये तथाकथित जितने भी बुद्धिजीवी और लिबरल्स हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि आपका दूसरा पुलिस के जवानों पर दर्द क्यों नहीं फूटता। और केजरीवाल जी, आप टैक्स पेयर के पैसे से 1 करोड़ रुपए जनता को देकर वाहवाही लूटते हैं। आप 30 किलोमीटर अपने मनीष सिसोदिया को भेज देते हैं, तो आपने किसी जवान के पास अपने किसी नेता को भेजा? किसी को मुझे तो नज़र नहीं आया। ये उनका एक किस्म का अत्याचार है लोगों के पीछे, क्योंकि पूरी ही दिल्ली इन्होंने कब्जा रखी है और दिल्ली बहुत परेशान हो रही है। ये टिकैत नहीं, ये डकैत है, क्योंकि किसान एक भी दिल्ली में नहीं है। सब किसान अपने खेतों में लगे हुए हैं। ये सिर्फ लोग जो आ रहे हैं, निहंग सरदार आ रहे हैं, ये जो टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, ये सिर्फ खालिस्तानी हैं। ये खाने पीने के चक्कर में आ रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि डकैत के पास कितनी बोतलें शराब पाई गई हैं। पूरे पेटी की पेटी शराब निकली है, पूरे ट्रैक्टर भरे हुए थे शराबों से। वहाँ कितनी शराब की बोतलें मिली हुई हैं। तो ये सिर्फ खाने पीने वाले हैं, बाकी इनमें कोई किसान नहीं है। सर 26 जनवरी वाले दिन जितने भी तथाकथित किसानों थे, उन्होंने इस तरीके की हालत कर दी दिल्ली के पुलिस, जितने भी हमारे अधिकारी थे। उसके बावजूद भी राहुल गांधी ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा पुलिस का इस्तेमाल करके किसानों को डराया जा रहा है। मैडम, पुलिस हमेशा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलती है और हमेशा मैडम देखो, हमें जो उसमें किसान लोग थे, अपने भाइयों को, उनको भी देखना था। ऐसा नहीं है मैडम वो हमें मार रहे तो हम भी उन्हें मारेंगे। पुलिस इतनी कमज़ोर नहीं है मैडम, पर देखो संयम से काम करना पड़ता है मैडम। हम आम लोग, हम भी आम लोग हैं, हम बाहर से तो है नहीं, हम भी किसान हैं, तो हमें सब चीज़ देख के चलनी है। और हमारे जो सीनियर अफसर हैं बहुत अच्छे हैं मैडम, उन्होंने जो जिस तरह से हमें ब्रीफ किया था उसी तरह से हमने काम किया। क्योंकि अगर हम कुछ गलत करते उनके साथ तो मैडम देखो, उन्होंने तो खैर गलत किया ही था। मेरे को मारा, पहले ट्रैक्टर चढ़ा दिया पहिया पेट से, फिर पैर में मारा, फिर खाई में कूदना पड़े जान बचा के हमें, पर फिर भी हमने बहुत संयम से काम किया मैडम। जिस देश में नारे लगाए जाते हो कि जय जवान और जय किसान, और वहीं के किसान इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जवानों के साथ, कितना शर्मनाक है ये। मैडम शर्मनाक तो है, खैर हम दिन रात सेवा करते हैं पब्लिक की मैडम, घर भी नहीं जाते हैं अपने। हमारे बच्चे हर त्योहारों पे मतलब तड़पते रहते हैं हमारे लिए, हम घर जब भी नहीं जाते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा किया। देखो गलत तो है मैडम, बहुत गलत है। दिल्ली के केजरीवाल एक बार भी जिक्र नहीं करते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में कि कितनी ज़्यादा हरकतें की गई, कितनी ज़्यादा चोट लगी उन लोगों के, बल्कि ये कहते हैं कि राकेश टिकैत जी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं क्योंकि जो तुम्हारी मांगे वो सही है। वो तो मैडम देखो उनका राजनीति मैटर है मैडम, उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, वो अलग है मैडम। ये भी बात है कि सर जिस तरीके से पुलिसकर्मियों घायल हुए हैं उसको लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? वो तो मैडम वो करो मत करो मैडम, हमारे अफसर जो हैं हमें पूछ रहे हैं, हमारे साथ हैं मैडम, हमारे सीनियर अफसर जो हैं, हमारे सीपी साहब, हमारे अमित शाह जी, सब हमारे साथ हैं मैडम। वो हमें जो चीज़ें हुई सर 26 तारीख को, क्या मतलब किस तरह की चीज़ें, किस तरह का मंजर था वहाँ पर? बहुत खतरनाक मंजर था, अचानक हुआ एकदम ये। तमाम बार अभी तक इन सारी चीज़ों को लेकर किसी ने बात क्यों नहीं की? अभी तक जो भी पार्टियां कर रही हैं वो सिर्फ उन्हीं किसानों की बात कर रही हैं जिन्होंने इस तरीके की हरकतें की 26 तारीख को। किसान के बच्चे तो हम भी हैं, किसान के यहाँ 80% किसान के हैं यहाँ पुलिस में या मिलिट्री फौज वगैरह में, सारे जवान वही हैं। कुछ भी दया नहीं की उन्होंने, जिस तरीके से वो हरकतें कर रहे थे उस दिन? नहीं कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं हुआ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी 26 तारीख को, जिस तरीके से वो लोग ट्रक चला रहे थे और जो गाली गलौच वगैरह कर रहे थे, उसके बावजूद भी कुछ लोगों का ये कहना है कि जो तिरंगा फहराया गया, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, उसको कुछ लोग गलत मान ही नहीं रहे हैं। नहीं वो तो गलत था। ये राष्ट्रीय सम्मान की बात है। तो मैडम पुलिस के अंदर जितने भी हमारे पुलिस के अंदर भाई लगे हुए हैं, जवान लगे हुए हैं, 80% किसान के बेटे हैं, ठीक है। यह चीज़ है कि ये अपना लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हैं, अपने ऑफिसरों का और सरकार के आदेश का पालन करते हैं। इनके हाथ एक तरीके से बंधे हुए होते हैं। ये जैसे इनके ऊपर अटैक हुआ तलवारों से, इन सब चीज़ों से, तो इनके पास में ऑर्डर नहीं होता है इस तरीके से कि ये वहाँ पर कार्रवाई कर सके। नहीं तो किसी की जो उपद्रवी थे वहाँ पर, उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो पुलिस के जवानों के साथ में और वो इस तरीके से बर्बरता करें। ये देश के लिए बड़ी शर्मनाक और गंभीर बात है। इसको सरकार को ध्यान में रखकर इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं। पुलिस वालों के लिए क्यों स्टैंड नहीं ले रहे हैं केजरीवाल? इतना कुछ हो गया दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ। केजरीवाल शुरू से ही पुलिस वालों के खिलाफ है, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए ही वो पुलिस वालों के खिलाफ है। वो शुरू से चाहते हैं कि पुलिस वाले मेरे अंडर रहें, लेकिन सेंटर अपने आप को छोड़ नहीं रहा है, पुलिस वालों को अपने अंडर रख रहा है।
ये बात है कि जितने भी लोग दिल्ली पुलिस में काम करते हैं वो रहते तो दिल्ली में ही है ना, फिर उसके बावजूद इस तरीके की राजनीति क्यों हो रही है इन सारी चीज़ों को लेकर? ये केजरीवाल का अपना स्वार्थ है, क्योंकि आप पहले कोई भी पार्टी नहीं थी, ये इन्होंने अभी नई पार्टी बनाई है, तो ये इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये दिल्ली पुलिस को अपने अंडर लेना चाहते हैं। पुलिस वालों के साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं और राहुल गांधी ये कहते हैं कि पुलिस के द्वारा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है किसानों को। कौन डरा हुआ है यहाँ पर? राहुल गांधी पप्पू है, उसको किसी चीज़ अभी राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ लोगों को एक दूसरे की देख देख कर भावनाएं प्रकट करता है, बाकी इसका कोई नहीं है। इस चीज़ को कितना ज़्यादा अच्छा मानते हो कि एक तरफ ये बोलते हैं कि कृषि कानून वापस ले लीजिए और उसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ इस तरीके की चीज़ें करते हैं, उनकी जान तक आपने देखा होगा कि इस तरीके के हालात हो गए आज हमारी दिल्ली पुलिस के, उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हम डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे बॉर्डरों पे, मतलब एक भी उनको कोई गलती फील नहीं होती। ये उनका एक किस्म का अत्याचार है लोगों के पीछे, क्योंकि पूरी ही दिल्ली इन्होंने कब्जा रखी है और दिल्ली बहुत परेशान हो रही है। ये टिकैत नहीं, ये डकैत है, क्योंकि किसान एक भी दिल्ली में नहीं है, सब किसान अपने खेतों में लगे हुए हैं। ये सिर्फ लोग जो आ रहे हैं, निहंग सरदार आ रहे हैं, ये जो टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, ये सिर्फ खालिस्तानी हैं, ये खाने पीने के चक्कर में आ रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि डकैत के पास कितनी बोतलें शराब पाई गई हैं, पूरे पेटी की पेटी शराब निकली है, पूरे ट्रैक्टर भरे हुए थे शराबों से, वहाँ कितनी शराब की बोतलें मिली हुई हैं। तो ये सिर्फ खाने पीने वाले हैं, बाकी इनमें कोई किसान नहीं है। अभी आपने जैसे कि कहा कि जितने भी खाने पीने वाले हैं तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़बरदस्ती इस प्रोटेस्ट में बुलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक फैमिली में से एक बंदा इस प्रोटेस्ट में आएगा, जो नहीं आएगा उसे 15 और 100 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा। बठिंडा में इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिल रही है। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। किसानों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये किसान है ही नहीं। किसान बदनाम किए जा रहे हैं, किसान बदनाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान आए नहीं है दिल्ली में। किसान अब इस टाइम अपनी खेती में लगे हुए हैं। इस टाइम अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो वो खाएंगे क्या? राकेश टिकैत की बात की, राकेश टिकैत तो अभी दिल्ली में जितनी भी चीज़ें हुई उसके बाद तो रो रहे थे। वो ये कह रहे थे मैं जान दे दूंगा, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही, काफ़ी ज़्यादा आंसू बहा रहे थे राकेश टिकैत। ये घड़ियाली आंसू थे उनके, ये सिर्फ राजनीतिक में आने के लिए था। इन्होंने 2-3 बार पहले भी पंचायती चुनाव लड़े हैं, लेकिन इनको 250 वोट से ज़्यादा कहीं नहीं मिले और ये फ्लॉप पार्टी बनने वाली है। आगे इसका कुछ भी इसका अपना वो नहीं है जो ये आगे आके कुछ समर्थन करे या कोई किसान इसका समर्थन करे। कोई किसान इसके समर्थन में नहीं है। मैडम, ये जो जिस नई तरीके से जो किसान ही अपने आप को कहते हैं किसान हैं हम, और फिर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के साथ। किसान पहली तो बात ये हरकत कर ही नहीं सकता और ना ये किसान हो सकते। किसान और जवान का तो ऐसा रहा, किसान तो अन्नदाता है, सबका पेट भरता है और जवान का काम रक्षा करना है, तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता भाई जवानों पर अत्याचार करे और अपने देश का अपमान करवाए। नहीं, दिल्ली के सीएम क्यों साथ नहीं दे रहे हैं दिल्ली पुलिस का? दिल्ली के सीएम भी जो है नहीं दे रहे, वो उसका अपनी राजनीतिक चमकाने के चक्कर में है। ये सोच रहा है कि मैं ऐसे करूँगा तो मैं थोड़ा, ये दिख रहा है कि टिकैत बैठा है उसके साथ ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मेरे को आने वाले टाइम में, इलेक्शन के टाइम में मेरे को अच्छा मदद करेंगे। ये है चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती किसानों को भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग नहीं आएंगे इस प्रोटेस्ट में उनके ऊपर से हम 1500 रुपये की फीस लगाएंगे, 1500 रुपये का जुर्माना है जो लोग इस किसान आंदोलन में नहीं आ रहे हैं पंजाब से। तो उनका तो फिर वही जानेगी, आगे पब्लिक सब समझदार है, जानती है क्या करना है क्या नहीं करना है। लगाने की अथॉरिटी उन्हें दी किसने? क्या वो कोई सरकार है? किस व्यवस्था के तहत जुर्माना लगाया जाएगा? क्या लोगों को आतंकित किया जा रहा है? खालिस्तान के नाम पर इस देश में देशद्रोह का काम किया जा रहा है। अगर आप किसानों का झंडा लहराते तब तो मैं मान लेता कि ये किसानों का नेता है, लेकिन ये हो क्या रहा है? किसी धर्म विशेष का झंडा लगाया जा रहा है। अगर यही झंडा ओम का या चांद तारे का होता तो कहते कि हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप किसान थे तो किसानों के पास तलवार कहाँ से आई? किसान तो हल चलाता है खेत में, तलवार का क्या मतलब था? आप तो गांधी का फॉलो करते हैं ना। गांधी ने तो अहिंसक होने का बात की है, गांधी ने तो हिंसा की निंदा की है। सारा षड्यंत्र है देशद्रोहियों का, खालिस्तानियों का। किसान इस देश का इतना अड़ियल नहीं हो सकता। जिस सरकार ने कह दिया कि आप जो अमेंडमेंट कहेंगे हम करेंगे, जिस सरकार ने यह कह दिया कि 2 साल तक इस कानून को स्थगित करेंगे, जिस सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हम कमेटी बनाएंगे, आप किसी की बात नहीं मान रहे हो। ना आपका सरकार पे भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पर। और मैं सरकार से भी कहता हूं कि जवान को आप पढ़ने के लिए छोड़ दिया है, एक तनख्वाह 50,000 रुपये देकर आपने उसके जीवन का सौदा कर लिया क्या? समय रहते आप आदेश क्यों नहीं देते? 1947 में हमारे बाप दादा भी डंडा हेलमेट टोकरी से रॉयट कंट्रोल कर रहे थे और 21वीं सदी में मैं भी डंडा हेलमेट टोकरी से ही रॉयट कंट्रोल कर रहा हूँ। कोई अधुकता नहीं। वैसे तो आप कहते हैं हम राफेल ले आए, आंतरिक सुरक्षा किसके हाथ में है?
आपने पुलिस के हाथ बांध दिए। और गृह मंत्री जी, जवान घायल जवानों के पास हॉस्पिटल जाके सहानुभूति मत ले, समय रहते जवानों के हाथ खोलिए, ताकि इन गद्दारों और देशद्रोहियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ समय रहते कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इनके मनोबल टूटें। आज जवान का मनोबल गिरा हुआ है, वह सही नौकरी करने से भी डरता है। उसे ये लगता है मेरी पेशी हो जाएगी, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, मेरी वर्दी उतर जाएगी, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। कितने निर्मम तरीके से मारा गया। हमें 2 फुट नीचे कूदने से डर लगता है कि फ्रैक्चर हो जाएगा, जवान 40 फुट की प्राचीर से नीचे कूद रहा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, मेरे चेहरे पर रोंगटे खड़े हो गए उस मंजर को देखकर। इतनी सारी चीज़ें हो गई, उसके बावजूद भी पुलिस वालों के लिए तमाम कुछ भी चीज़ें नहीं कही जाती, बल्कि उन्हीं किसानों को, उन्हीं तथाकथित किसानों को सपोर्ट किया जाता है और ये कहा जाता है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं दिल्ली के सीएम की तरफ से। बिल्कुल, देखिए पूरे जितना भी इस समय दिल्ली के जो सीएम साहब जो कर रहे हैं, पुलिस के साथ कोई आया है? एक नेता दिखा है कोई भी सपोर्ट में दिखा है कोई? मुझे तो आज तक कोई नजर नहीं आया है। कोई आज तक हॉस्पिटल में कोई जाके पूछ नहीं रहा है उनसे, हैं? फिलहाल कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा है, ठीक है। अरे पुलिस का सपोर्ट कोई करता भी नहीं है, लेकिन हमें किसी की सपोर्ट नहीं, हमें परमिशन मिल जाए, हमें परमिशन मिल जाए, हम काफ़ी हैं। लेकिन हमारे उनके भी हाथ बंधे हुए हैं और हमें भी नहीं है कंट्रोल। जब ये रायट ट्रांसफ़र हो जाता है या तो रायसीना हिल्स पे या पीएमओ पे, तब मिलती ना हाथ, तो तब खोलते सरकार, तब क्योंकि अपने पे आ जाती, और उसके बाद सिर्फ हाथ खुलते नहीं, फिर अफस पर लगती सीधा, और फिर ये भगे भगे अपने अपने गांव तक जाते भगे भगे। राहुल गांधी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्वक रामदेव जी प्रदर्शन कर रहे थे, आपने रातों रात पुलिस से एक्शन करवाया। आज आपको ये बॉर्डर रुके हुए हैं और आपको एक्शन की मांग कर रहे हैं आप, हैं? आपको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है, आपको सिखों की परवाह है, आपको सरदारों की परवाह है। ये किसान आंदोलन नहीं है, खालिस्तानियों का आतंकवाद है। हमारे गुरुओं ने कभी नहीं कहा कि पुलिस पे अत्याचार करो। हमारे 10 गुरु जिन्होंने इस सिख धर्म की स्थापना की थी, हिंदू धर्म की स्थापना के लिए, रक्षा के लिए, आक्रांताओं से, आज उस सिख धर्म का कितना विकृत रूप हमारे सामने आया है। वह गुरु भी आहत होंगे कि इस पवित्र निशान का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिन किसानों ने, जो तथाकथित किसानों थे जिन्होंने इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव किया पुलिस वालों के साथ, उनके नेता ये कहते हैं कि हम ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि रो रो कर ये कहते हैं कि हम जान दे देंगे। बिल्कुल, आंदोलन खत्म तो फंडिंग खत्म। ये राकेश टिकैत जी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे, 2-4 बीघे जमीन थी, आज करोड़ों अरबों के मालिक हैं। कहाँ से आया ये पैसा, कौन सा बिजनेस किया? ये सब सबको पता है, सच सबको पता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इन सब बातों को कभी नहीं उठाता। कोई इधर का बिका हुआ है, कोई उधर का बिका हुआ है, निष्पक्ष बात कोई रखना ही नहीं चाहता है। सब जानते हैं राकेश टिकैत जी का क्या इतिहास है। एक पॉलिटिकल पार्टी से वो चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत जब्त हो चुकी है, कोई जनाधार नहीं है। कभी सिखों के नाम पर और आप जाटों के नाम पर जनता की भावनाओं को आहत दिया जाता है, किसान को मोहरा बनाया जा रहा है। मेरे देश का किसान इतना गद्दार नहीं है कि वर्दी वाले पे तलवार चलाएगा। दिल्ली पुलिस के साथ इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं 26 जनवरी के दिन, उसके बावजूद भी राहुल गांधी की तरफ से कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा भड़काया जा रहा है, बल्कि डराया जा रहा है इस मासूम किसान को, और देश पूरा किसान के साथ खड़ा है। कांग्रेस है ना मैडम, कुछ भी कह सकते हो, तो राहुल गांधी है, कुछ भी कह सकता है। राहुल गांधी के तो ऊपर कुछ है ही नहीं, खर्चा लग रहा है पप्पू बनाने के लिए राहुल गांधी। वो तो कुछ भी कह सकता है, राहुल गांधी है वो। हम कोई पार्टी के लिए थोड़ी ना आए हैं यहाँ पे, हम दिल्ली पुलिस के लिए आए हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पुलिस के लिए कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है इस टाइम पे? दिल्ली के केजरीवाल भी कहते हैं कि राकेश टिकैत के साथ खड़े हैं। हमारे जो जवान हैं दिल्ली पुलिस के, वो 394 लोग घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती, उनके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाते एक भी बार केजरीवाल? मैडम पार्टी कोई नहीं उठाएगी कदम, बीजेपी के खिलाफ है सब पार्टी वाले, इसलिए नहीं उठाते। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है दिल्ली पुलिस, इस वजह से ये पॉलिटिक्स को मुद्दा बनाते हैं यहाँ पे, और पुलिस वालों को जो पिटे हैं मुश्किल आए हैं यहाँ पे, जो पुलिस वालों का हौसला बढ़े। दिल्ली के अपने आप को शहंशाह कहने वाले केजरीवाल आखिरकार दिल्ली पुलिस का स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं? कितनी सारी चीज़ें हो गई हैं दिल्ली पुलिस के साथ। वो कैसे स्टैंड ले लेंगे दिल्ली पुलिस का? वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, उनकी पहले भी नहीं चली थी, अब भी नहीं चलेगी दिल्ली पुलिस के ऊपर। दिल्ली पुलिस खुद नहीं मानती केजरीवाल को कुछ भी, होम मिनिस्ट्री की मानती है। होम मिनिस्ट्री कौन है? पर बात ये भी है ना कि सर, जितने भी दिल्ली पुलिसकर्मी हैं वो रहते तो दिल्ली में ही हैं, दिल्ली वासी हैं, तो फिर उनके लिए एक बार देखना तो चाहिए ना, हर चीज़ पे राजनीति क्यों? ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं ना मैडम डिपार्टमेंट में। ऑर्डर कौन करता है? होम मिनिस्ट्री से आते हैं। होम मिनिस्ट्री प्रेशर में है, वो कैसे करेंगे? दिल्ली पुलिस भी प्रेशर में है, इसलिए पिटेगी, और यही कारण है बस पिटने का। अगर कोई वहाँ पे मारपीट करता तो फिर सस्पेंड होता, उसके पर कार्रवाई होती। क्या लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं 26 तारीख के दिन, कुछ दिन लोग ये कह रहे हैं कि उसमें उपद्रवी खुद शामिल हो गए थे, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसानों ने जानबूझ के की। जानबूझ के? अच्छा, और बिना जानबूझ के कैसे करते लोग?
आपको क्या लगता है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं 60 दिन से वो किसके फेवर में हो रहे हैं? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि हम स्टे लगाने के लिए तैयार हैं और उसके बावजूद लगातार प्रोटेस्ट करना कहाँ तक सही है, जिससे दिल्ली की जनता को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। किसानों के ऊपर भी बहुत बड़ी वो है ना, अगर आप देश में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं 4-5 साल तक, बात उनकी भी सही है, वो अपनी जगह भी सही है, डिपार्टमेंट भी सही है, वो भी सही है, किसान वो प्रोटेस्ट सही कर रहे हैं। MSP 4-5 साल तक हमें लालच दे देगी, उसके बाद में फिर क्या करेंगे? समझ रहे हो ना आप ये अपने ले लो कि हमारा तो जो हमारा गेहूँ आएगा ना जाएगा वो हमारा चले जाएगा 20 रुपये किलो, कंपनी ले लेगी। आगे जो आप लोगे, जो बाहर के लोग सिटी के लोग लेंगे वो 80 रुपये किलो कैसे ले लेंगे, कैसे अफोर्ड कर लेंगे? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आने के बाद में बहुत ज़्यादा मोनोपोली हो जाएगी एक तरीके से। जब सरकार कह रही है कि 1.5 साल के लिए स्टे लगाने के लिए तैयार है, उसके बावजूद भी 1.5 बाद में भी तो करेगी ना, जाती जाती कर जाएगी, पावर में बैठी है। और इधर हमारी दिल्ली पुलिस और जितना प्रशासन है सारा भी उनके चक्कर में पिट रहा है, और उधर हमारे किसान भी पिट रहे हैं। हम तो दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। जिस तरीके की चीज़ें दिल्ली पुलिस के साथ हुई है, स्पीचलेस मैम, कुछ नहीं कहना मैम, कमेंट ही नहीं है, इतना वायलेंस देख के क्या बोले। और उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा डराया जा रहा है लोगों को, किसानों को डराया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, किसानों को कोई नहीं डरा रहा। किसानों को कोई नहीं डरा रहा जी। और जो इन सारी चीज़ों को भूलकर राजनीति जो पार्टियां कर रही हैं, राजनीति क्या पार्टी कर रही है, बस दिल्ली पुलिस को पिटवा रहे हैं, ये तो चलती रहेगी राजनीति इनकी।